हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत और आज मैं ना कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा था तो टाइम नहीं मिल रहा था। जॉब पे जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता, समझ सकते हैं, लेकिन है ना फिर मैंने सोचा कि छुट्टी है तो आज की ना मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। तो बहुत दिन से करना सोच रही थी, टाइम ही नहीं हो रहा था। छुट्टी भी थी मगर इच्छा नहीं होती थी करने की। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हो रखा था। देखो ना, अगर थोड़े दिन नहीं करो ना तो स्टोर बन जाता है वो हर जगह। मतलब साफ़ करके रखो, कुछ भी रखो तो थोड़े दिन में वो स्टोर हो जाता है। तो वही साफ़ करना पड़ता है तो गंदा लगता है, तो इसलिए होता ही है ना, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ तो शेयर भी कर लेती हूँ, तो इस बार मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो अभी सब लोग गए हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा मैं घर पे हूँ तो कर लेती हूँ। तो सब लोग घूमने गए थे तो मैंने कहा चलो आज मुझे करना था तो कर ही लेती हूँ। बैठे बैठे भी क्या करूँ घर पे, तो एक काम मेरा ख़त्म तो हो जाएगा। अभी दूसरी छुट्टी रखूँगी तो उसमें दूसरा काम होगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने सारी अलमीरा खाली कर दी है। तो एक एक करके सब कर दिया। झाड़ू वाड़ू सब लगाने लगी थी मैं। झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर मैंने इसमें फिर पोछे वोछे साफ करना था, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था उसके डोर वगैरह कबर्ड के। तो ये भी मैंने कहा कर लेती हूँ साथ साथ। और यहाँ पे देखिए आटा वाटा सब गिरा था नीचे। बस यही होता है कि सामान इधर से उधर बिखर जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इतना गंदा भी नहीं था, लेकिन सामान इधर उधर बिखर जाता है तो वही ख़राब लगता है। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहन आती है तो वो झाड़ू मारने लगी, तो झाड़ू मेरे हाथ से ले लिया था उन्होंने। तो भी मैंने सोचा कि पौधों में पानी डाल देती हूँ जब तक वो झाड़ू पोछा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके मेरे पौधों में पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्मी भी इतनी पड़ रही है ना गाइज, पूछो मत, बहुत गर्मी। भले बारिश हो रही है मगर गर्मी तो कमी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं पानी देने लगी थी इनको। मैंने कहा चलो धोना तो है ही, तो पानी से नहला विला देती हूँ। बहुत दिन से बाकी था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ, काम हो जाएगा। घर पे छुट्टी के दिन होता है ना तो ऐसा लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, हाथ में आ जाता है, वो हो ही जाता है काम। तो गाइज आप भी ऐसा करते होंगे ना छुट्टी के दिन। तो थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि काम ही करो, थोड़ा आराम भी हो जाता है घर पे। तो यहाँ पे मैं बस धुलाई करने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी नहला विला के इनमें पानी में डाल देती हूँ। क्योंकि आज बहुत सारा पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि है ना पानी पानी हो जाता है। और दिन थोड़ा इतना नहीं होता, लेकिन धोते हैं तो मैं बहुत सारा पानी डाल देती हूँ उनमें। तो गाइज़ बस यहाँ पे चल ही रहा था काम वाम, झाड़ू पोछा हो चुका था। और बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि है ना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत लेंथी है। अभी मुझे पूरा किचन क्लीन करना है, तो अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग ही किया है उसका। तो यहाँ पे ना थोड़ा झाड़ू वाड़ू करके पौधों में पानी दे के वो भी काम मेरा बाकी था, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आ गई थी फिर से किचन क्लीनिंग करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है स्क्रब और इसे करने लगी हूँ अच्छी तरह। कोटा स्टोन है ना ये, तो इसको एक बार है ना साबुन से और या फिर गर्म पानी से थोड़ा सा पोंछा मार दूँ तो एकदम चमकने लगता है। तो मैंने गर्म पानी तो नहीं लिया था, मैंने ठंडे पानी से और साबुन से कुच्चे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। तो टाइल्स भी थोड़ा सा वैसी हो जाती है ना, एक तरफ से करो तो एक तरफ से वैसी लगती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी पोंछ देती साथ साथ। तो यहाँ नीचे का तो मेरा हो चुका था। फिर मैंने ऊपर का जो था ना उसके बर्तन मैंने नीचे रख दिए थे। मैंने कहा चलो एक खाली हुआ था उसको रख देती, बार बार डिस्टर्ब नहीं होता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, टाइम भी बच जाता है और किचन में जगह भी रहती है। और नहीं तो पूरा फैल जाता है ना, तो फिर दिमाग में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए मैंने पहले नीचे का किया, फिर उसके बाद मैंने ऊपर का किया। आप सोच रहे होंगे पहले ऊपर से करना चाहिए था, लेकिन है ना क्या हुआ था कि नीचे बर्तन फिर मैं साफ़ करके, तो नीचे का जो अलमीरा था ना उसको साफ़ करके उसमें मैं बर्तन रख देती डब्बे वब्बे, तो वो इजीली साफ़ हो जाता है। तो ऊपर का तो होता ही रहता है, तो अभी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। किचन में भी आने जाने की जगह रहेगी, खाना भी बन ही रहा था किचन में। और फिर यहाँ पे मेरा बस ये साफ़ हो रहा था। मैंने कहा चलो आज कर ही लेती लगे हाथ। तो मैंने ऊपर ऊपर सब झाड़ू वाड़ू से साफ़ कर दिया था। ऊपर भी जाले जाले थोड़े से लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसे भी कर देती हूँ। तो गाइस ऐसा ही होता है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, इसके बिना भी छुटकारा नहीं होता। और मैं बातें भी कर रही थी और टीवी चल रहा था ना, तो उसके साउंड से थोड़ा कॉपीराइट आता है, तो उसने मुझे डबिंग भी करना पड़ता है। और पता है सबसे बोरिंग काम यही लगता है कि डबिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि अब ये काम बाकी है, इसे करना है। वीडियो एडिट होने के बाद भी फिर वो उसे करो ना, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ अब ये करना है काम, कैसे करे, पर हो जाता है करने बैठते हैं तो गाइस ऐसा ही है। फिर मैंने ऊपर का साफ़ कर दिया था, फिर मैंने ये
ये गिलास भी इसके चमका दिए थे अलमारी के, तो ये सब एक साथ ही मैं कर देती हूँ ऊपर नीचे का। तो सब इसका सब मैंने साफ़ करना ही था, टाइल्स वगैरह, इसके डोर दरवाजे सब जो भी था वो सब मुझे चमकाना ही था, क्योंकि बहुत गंदा सा लग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इतना तो गंदा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे को जब टाइम होता था मैं कर ही देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दिवाली आएगी तभी करना है या फिर कुछ हो तो ही करना है, अपने आप भी कर सकते हैं। अगर अपने आप को अच्छा रखना हो ना तो अपने आप भी ये काम कर सकते हैं। और पता है बहुत मेहनत लगती है किचन में काम करने में ना, किचन क्लीनिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि है ना ये निकालो वो निकालो, बर्तन बर्तन, अभी तो मुझे वो सब पोंछने हैं। पहले मैंने कहा इससे जो मेन काम है ना बड़ा, इसको निपटा देती हूँ, फिर बैठे बैठे बर्तन पोंछूंगी। फिर जो ग्रोसरी लाए थे वो सब भरने की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है पहले ऐसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद में दूसरा बहुत बड़ा किचन भी तो है ना, पूरा क्लीन करा था, बहुत करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो पहले अलमीरा से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगती तो भी बताइएगा, नहीं लगती हो तो भी बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अभी मेरा वॉच टाइम बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि बस मेरी वीडियो चले तो वॉच टाइम इसी में हो जाए, तो वो ही अच्छा रहता है। गाइज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी। तो यहाँ पे देखिए हो चुका था मेरा पूरा क्लीन। तो अब यहाँ नीचे जो डिब्बे रखे हैं ना, बस अब मुझे यही बैठ के साफ़ करने हैं। तो मैंने कहा पहले इतना निपटा देती हूँ, उसके बाद आराम से करती हूँ, क्योंकि फिर आधा आधा करके छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता है। डोर भी बहुत वैसे थे, तो मैंने कहा चलो इनमें भी हाथ मार देती हूँ। तो बहुत चमक गए थे, सही में बहुत चमक गए थे, एकदम वाइट वाइट हो गए थे। तो इसको थोड़ा मेहनत लगती है मगर मन खुश हो जाता है। ऐसा ही होता है कुछ काम करते हैं ना तो ऐसा ही होता है गाइज़। और घर पे सफाई होनी भी ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पहले भी करते थे, पहले भी घर पे वीडियो नहीं बनती थी, अब तो वीडियो बनाते हैं तो उसमें पता चल ही जाता है। और कुछ काम तो मैं बिना वीडियो के कर देती हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं बनानी तो रह जाता है वो। तो बस यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इसका कलर देखो कितना गजब लग रहा है। तो ऐसा ही पूरा दिन लग जाता है किचन साफ़ करने में, पूरा दिन। मतलब सुबह लग गई थी मैं 9-10 बजे से, फिर शाम हो गई थी मुझे करते करते। तो मैं इसको 2 पार्ट में दिखाऊंगी, अभी ये आधा ही है, इतना तो बहुत हो गया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। उसके बाद मैंने साबुन के उससे स्क्रब से ये बर्तन वर्तन जो डिब्बे थे ना सब पोंछ दिए थे, क्योंकि बाहर से पोंछने थे, अंदर तो साफ़ ही था। तो बाहर से थोड़ा थोड़ा हो गया था, तो मैंने कैसे साबुन के कपड़े से कुछ से रगड़ के एकदम साफ़ क्लीन हो गया था। तो ऐसा ही होता है, जब थोड़ा गंदा लगता है ना तो हम ऐसे ही करते हैं, निकाल देते हैं धोने के लिए। नहीं तो फिर अगर अंदर से नहीं धोना वो साफ़ ही हो तो ऊपर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रोसरी भी बहुत सारी आई हुई थी, तो डी-मार्ट से लेके आए थे, तो सारा सामान ऐसे रखा था। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी कर लेते हैं, साफ़ कर करके डिब्बे में भर देंगे तो अच्छा रहता है। बेसन, सूजी वगैरह, मैदा वगैरह सब जो ज़्यादा सामान होता है ये हम ज़्यादा ही लेके आते हैं। तो ये सब बड़े बड़े बर्तन में रख रही थी, कभी देख रही थी छोटे में आ रहा है, बड़े में आ रहा है। बहुत दिक्कत होती है गाइस, बहुत ज़्यादा ये सामान भरने में, ग्रोसरी भरने में ना बहुत झंझट का काम लगता है। कैसे करें मतलब हर डिब्बे में भरो, छोटा बड़ा निकालो, इसी में मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो वही होता है। तो बस यही कर रही थी मैं, मैंने कहा चलो फटाफट कर भी देती हूँ। साल लगे हाथ, चीनी वगैरह खाली करती थी, सब लेके आए थे। तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है, काम करो तो बहुत हो जाता है, पर करना चाहिए थोड़ा बहुत काम, तो करना ही चाहिए अपने हाथों से। दूसरे के भरोसा नहीं रख सकते ना, अपने आप ही करो तो ये अच्छा रहता है काम। तो बस यहाँ बातें भी कर रही थी और मैं कर भी रही थी। अभी मेरे पास ट्राइपॉड आ चुका है ना, बनाया है मतलब, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था वीडियो बनाने में, हो रहा था मेरा शूट अपने आप ही और बातें भी कर रही थी, मेरी उड़ा रहे थे सब लोग, कह रहे थे वो खोल के बैठ गई सारा काम। मैंने कहा हाँ करना पड़ता है ये, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट करे जा रही थी। यहाँ बस मिर्ची का पैकेट भी था, वो मैंने खोल दिया था, अक्खी मिर्ची का। मैंने कैसे भी खोल के रख देती हूँ, जो डेली यूज़ का था ना, जो एक्स्ट्रा पड़ा था ना वो मैंने नहीं खोला, वो मैंने पैकेट में रख के डब्बे में डाल के बंद कर दिया था। जो कम था ना वो मैंने खोल दिया था, तो क्यों उसे ख़राब करना है खोल के, तो पैक ही रहने दिया, पैकेट ही खोला नहीं मैंने, जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं रखने भी लगी थी, दाल वाल मैंने भर दी थी, जितनी भी थी थोड़ी बहुत, जितना था सब मैंने भर के रख दिया था अलमीरा में।
तो गाइस यहाँ पे इसी तरह से मैंने इसी प्रोसेस में दूसरी वाली अलमीरा साफ़ करी, जो हमारे रेगुलर मसाले वगैरह रहते हैं तो वहीं पे से हम लेते हैं, वहीं पे रख देते हैं, छोटे छोटे डिब्बियाँ हैं वहाँ पे। तो वो भी मैंने इसी तरह से क्लीन करा, उसका भी पहले पूरा सामान निकाला अलमीरा से एक एक करके, फिर उसको अच्छी तरह जैसे मैंने वो अलमीरा साफ़ करी थी ना उसी तरह से सेम वैसे ही किया। तो देखो बहुत चमक गई थी ये भी। तो इसके बर्तन भी मैंने इस तरह से पोंछ दिए थे, धोने वाले थे वो धोने डाल दिए थे जब बहुत लग रहे थे, और बाकी मैंने ना इसी तरह से पोंछ दिए थे कपड़े से, एकदम क्लीन हो गए थे क्योंकि साफ़ ही थे, इतने गंदे नहीं थे। तो क्योंकि किचन हमारा बहुत बार साफ़ होता है, आजकल तो वीडियो बनती है तो वीडियो में तो ज़्यादा ही होता है, तो भी कम हो गया है बट होता ही है साफ़। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी मेरी अलमीरा लग रही है भी। भाई भले मैंने सामान इसमें सजाया नहीं है इतना, लेकिन है ना क्लीन 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 कितनी ही मस्त क्लीन हो रखी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बस इसका सामान भी मैं जमाते जा रही थी। मैंने सोचा कि पहले इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में जो दूसरी अलमीरा है ना बड़े बड़े सब टाइल्स वगैरह वो सब पोंछने थे मुझे, तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि है ना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा मेरा, तो वो मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊँगी। तो यहाँ देखो कितना अच्छा सज गया मेरा किचन। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।